नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। टाटानगर स्टेशन से जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता जागरूकता ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सभी स्टेशनों पर लोगों को जागरूक करने का है उद्देश्य। रामनवमी पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर आयोजित हुई जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। लिए गए कई अहम निर्णय। शहर के केरला समाजम स्कूल में सिख छात्रों के पगड़ी पहनने पर लगाई गई थी रोक। हुआ हंगामा, लिया गया निर्णय को वापस। अब खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर टाटानगर रेलवे स्टेशन से पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अमित कुमार ने हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें, इस ट्रेन को मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांड के रूप में पेश किया गया है। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस के हर बॉगी पर विभिन्न तरह के स्टिकर व पोस्टर लगाए गए हैं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। इधर तड़के सुबह जैसे ही हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस टाटानगर स्टेशन पर पहुंची तो जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार, जिले के बड़े पदाधिकारियों के साथ आम लोग भी टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां सभी ने हाथों में बैनर, पोस्टर और छोटी छोटी तख्तियां ली थी, जिसके माध्यम से लोगों को इन्होंने मतदान के प्रति जागरूक किया। इस ट्रेन को उपायुक्त अमित कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि यह ट्रेन विशेष तौर पर मतदाता जागरूकता के लिए ब्रांडेड की गई है। उन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, जहां कम समय में सबसे ज्यादा मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश पर आज यहाँ टाटानगर रेलवे स्टेशन से हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। यह ट्रेन विशेष तौर पे मतदाता जागरूकता के रूप में जो है वो ब्रांडेड किया हुआ था और इसमें स्थानीय जितने भी लोग हैं उनको इन्वॉल्व करके इस ट्रेन को जो है वो हरी झंडी दिखाई गई है। और इसमें आप जैसा देख पा रहे होंगे कि पूरे ट्रेन में मतदाता जागरूकता से संबंधित संदेश, स्टिकर्स वगैरह पेस्ट किए हुए थे ताकि रेलवे स्टेशन जो है वो सबसे ज़्यादा क्राउडेड जगह होता है। तो ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से यात्रियों को यहाँ पे जो आम लोग हैं उनको जो है वो मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके और ये एक अनोखी पहल है। जमशेदपुर में आगामी रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक में जिले के उपायुक्त, पुलिस कप्तान समेत तमाम डीएसपी, थाना प्रभारी व शांति समिति के सदस्य मौजूद थे। इससे पूर्व थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक संपन्न हो चुकी है। इस बैठक में पूरे जिले भर से शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व को संपन्न करवाने को लेकर चर्चा की। बैठक के दौरान सुरक्षा तथा सुविधाओं पर भी चर्चा की गई। कई अखाड़ा समितियों ने समस्याओं को बैठक के दौरान उठाया, जिस पर जिले के उपायुक्त ने उन्हें समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं जिले के उपायुक्त ने कहा कि पर्व के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई है। 15 अप्रैल को विसर्जन जुलूस निकाला जाएगा, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में फोर्स की तैनाती की जाएगी। जुलूस में शामिल लोगों को पेयजल एवं स्वच्छता की व्यवस्था जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगी। वहीं विसर्जन जुलूस पर अलग अलग माध्यमों से नजर भी रखी जाएगी। रामनवमी की तैयारियों को लेकर के जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक एवं विभिन्न अखाड़ा समितियों की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें सभी समितियों और अखाड़ों की तरफ से 15 अप्रैल को रामनवमी का जो है वो अखाड़ा विसर्जन के लिए जो है वो निकाला जाएगा और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां की हैं। न सिर्फ फोर्स एवं मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन बल्कि टेक्निकल सर्वेलेंस के माध्यम से भी, चाहे वो सीसीटीवी हो, ड्रोन कैमरे हो, वीडियोग्राफी की व्यवस्था हो, इनके माध्यमों से जो वो इन अखाड़ों पर जो है वो नज़र रखी जाएगी और साथ ही साथ ये कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह का कोई भी विवाद जो है वो विसर्जन के दौरान न हो
और पूर्व में भी शांति समिति के द्वारा जो बैठकें की जाती रही हैं, उनके माध्यम से जो पॉइंट निकल करके आते हैं, चाहे वो पानी की आपूर्ति को लेकर के हो या फिर साफ सफाई को लेकर के हो या फिर ट्रिमिंग वगैरह की जो हो पेड़ों के जो हो डालियों का, तो इस तरह के जो आवश्यक कार्य हैं वो पूरा किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर इस बैठक में मौजूद जिला पुलिस कप्तान ने कहा कि त्योहार को संपन्न करवाने को लेकर जमशेदपुर पुलिस मुस्तैद है। जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, साथ ही संवेदनशील इलाकों पर खास चौकसी बरती जा रही है। वहीं शहर के बाहर से भी फोर्स लाया गया है, जिनकी भी तैनाती की जाएगी। इन्होंने कहा कि त्योहार शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण पे संपन्न हो सके, इसके लिए जिला पुलिस तत्पर है। अखाड़ा समितियों के साथ और शांति समिति के साथ की गई है। 15 तारीख को मेन जुलूस निकलना है, 10वीं के दिन जमशेदपुर शहर में। इसको लेकर के बहुत ही डिटेल तैयारियां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने की हैं। डीसी जमशेदपुर और मेरा मिलकर के हम लोगों ने एक डिटेल जॉइंट ऑर्डर बनाया है। इसमें पूरे शहर में सभी स्थानों पर स्टैटिक पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। करीब 100 से अधिक ऐसे स्थान हैं पूरे ज़िले में जहां स्टैटिक पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी। इसके अलावा जो पेट्रोलिंग पार्टीज़ हैं वो होंगी। पूरे क्षेत्र को 8 जोन में डिवाइड किया गया है, पूरे ज़िले को 8 सुपर जोन में, और इसके अलावा 20 से अधिक जोन हैं। इनमें सीनियर ऑफिसर होंगे जो सिविल साइड के भी और पुलिस के भी। हम लोगों को अपना जो 2500 पुलिस बल और पदाधिकारी हैं उसका यूज़ हम लोग करेंगे रामनवमी में। इसके अलावा बाहर से 500 से अधिक बल हम लोगों को मिला है। रैपिड एक्शन फोर्स की भी हम लोगों ने डिमांड की है। कंट्रोल रूम का एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। सारे लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार की शिकायत हो, किसी प्रकार की मदद की ज़रूरत हो या कोई गलत चीज़ होते हुए देखें तो व्हाट्सएप पर वो बता सकते हैं। जमशेदपुर के केरला समाजा मॉडल स्कूल में सिख छात्रों को पगड़ी पहनकर आने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा आपत्ति जताने के बाद सिख स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा प्रदर्शन कर स्कूल प्रबंधन को अपनी मांगों से अवगत कराया गया। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने वार्ता के बाद सिख छात्रों को पगड़ी पहनकर आने की अनुमति दे दी है। गोलमुरी स्थित केरला समाजा मॉडल स्कूल के द्वारा स्कूल में सिख समाज के छात्रों को पगड़ी पहनकर आने से मनाही कर दी गई थी, जहां कुछ छात्र अपने धर्म का पालन करते हुए पगड़ी पहनकर स्कूल आने के बाद उन्हें स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, जिसके बाद सिख स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा स्कूल में प्रदर्शन कर प्राचार्य के साथ वार्ता की गई। ये घंटों चली वार्ता के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने पगड़ी पहनकर आने की अनुमति छात्रों को दे दी। वहीं इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए सिख स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट के द्वारा हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, जहां सिख समाज के बच्चों को स्कूल में पगड़ी पहनकर आने की वजह से बाहर कर दिया गया था। वहीं हम लोगों के द्वारा इस तुगलकी फरमान का विरोध करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने ड्रेस कोड के साथ पगड़ी की अनुमति दी है, जहां अब सभी सिख समाज के बच्चे एक ही रंग के पगड़ी का इस्तेमाल कर अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। जो केरला समाज मॉडल स्कूल है, इसमें एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है। उस बच्चे को पगड़ी पहनने से ये लोग रोक रहे हैं। स्कूल के जो मैनेजमेंट है, जो वाइस प्रिंसिपल हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, और पगड़ी जो है वो सिख का एक धर्म है। ये धर्म के मुताबिक ये पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ पार्ट है। सो इसलिए किसी को भी ये हक नहीं है कि वो सिख की पगड़ी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन कर सके और बच्चे को ये कह सके कि आप स्कूल में नहीं पहन कर आ सकते, जैसे भी है आप हमारे पर आएंगे जो जैसे हम कहेंगे, ऐसा कुछ भी। कि स्कूल को हम ये एक निवेदन करने आए हैं कि ये पगड़ी जो है वो हमारे सिख धर्म का एक अंग है, ये हमारा धार्मिक चिन्ह है। इसको पहनने से किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल साहब ने अभी मैडम ने ये कहा है, ठीक है हम रूल बनाएंगे, आगे से कुछ डिसाइड करेंगे मिल बैठ करके, जैसे भी होगा उसके बारे में हम बता देंगे। चुनाव आयोग के द्वारा देश भर में सुगम मतदान की प्रक्रिया के तहत अब दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की जा रही है। दिव्यांग वोटरों को सुविधा को ध्यान में रखकर व्हील चेयर वाली गाड़ी को इस्तेमाल में लाया जाना है, जिसमें सफर कर मतदाता अपनी बूथ तक आसानी से पहुंचकर मतदान की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है। जमशेदपुर में भी इसके लिए तैयारियां की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने मंगलवार को इस विशेष वाहन का निरीक्षण किया, साथ ही इसकी खासियतों को भी जाना। इस वाहन में व्हील चेयर की व्यवस्था है,
जिससे किसी भी दिव्यांग को आसानी से हाइड्रोलिक पद्धति से बड़े ही आसान और सुगमता से वाहन के भीतर बैठाया जा सकता है। साथ ही उन्हें मतदान की प्रक्रिया पूर्ण करवाकर वापस ये वाहन उन्हें गंतव्य तक पहुंचा देगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देश पर इस वाहन का इस्तेमाल दिव्यांग मतदाताओं के लिए जिले में किया जाएगा, ताकि दिव्यांग भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। सम्मानित है क्या तुम? जो लक्ष्य है वो एक्सेसिबल इलेक्शन को ध्यान में रख करके और इसके माध्यम से जितने भी डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं या पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनको बूथ वार जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है और उनको क्या सुविधाएं चाहिए सुगम मतदान के लिए, वो तमाम सुविधाएं जो है वो जिला प्रशासन द्वारा जो है मुहैया कराई जाएगी। उसी क्रम में आज जो है वो एक्सेसिबल झारखंड को लेकर के इनकी पूरी टीम जो है वो काम कर रही है और इन्होंने आज ये अपना डेमो भी दिया है। ये ऐसी गाड़ी है जिसमें जो लोकोमोटिव डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको आसानी से इनसे जो है वो इनमें सफ़र कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें इनबिल्ट जो है वो व्हील चेयर का अरेंजमेंट है, उनको एक्सेसिबल तरीके से गाड़ियों में लेके जाना, बूथ तक लेके जाना, तो इनकी सुविधाएं हम लोग इलेक्शन के दौरान जो है वो लेंगे ताकि जो डिफरेंटली एबल पर्सन्स हैं उनको बेहतर सुविधा हम लोग दे सकें। जमशेदपुर में बड़ी धूमधाम से मां मंगला की पूजा अर्चना की गई। पूजा के उपरांत शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं माथे पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई। सभी ने माता से सुख शांति की कामना भी की। शहर के कई अलग अलग हिस्सों में मां मंगला का पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया जाता है। पूजा की समाप्ति पर शोभा यात्रा निकाली जाती है। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं माथे पर कलश रखकर नदी घाट तक का सफर तय करती है। कहा जाता है कि इस पूजा को करने से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जमशेदपुर में भाजपा जिला कमेटी द्वारा एक वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भाजपा के घोषणा पत्र को जन साधारण तथा न्यू इंडिया का घोषणा पत्र करार दिया है। इस वार्ता में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुविद, राजेश शुक्ल, जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार मौजूद रहे। इस दौरान भाजपा के घोषणा पत्र पर प्रदेश के नेताओं ने प्रकाश डालते हुए कहा कि यह घोषणा पत्र चुनावी नहीं बल्कि जन साधारण के आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता है, जो आगे चलकर न्यू इंडिया को मूर्त रूप प्रदान करेगा। राष्ट्रवाद को ऊपर रखते हुए यह घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जिसमें राष्ट्रहित और देशवासियों के हितों में कई बिंदुओं को शामिल किया गया है। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता जेबी तुविद ने कहा कि देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, किसानों को बढ़ावा, स्वरोजगार जैसे अहम मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल है। साथ ही देश की सुरक्षा और देशवासियों की सुरक्षा खास तौर पर ध्यान में रखा दिया है। इन्होंने इस घोषणा पत्र को जन साधारण का घोषणा पत्र करार दिया है। जिस तरह से कि डॉक्टर की जरूरत हमारे यहाँ है, पैरामेडिकल्स की जरूरत है, ये सारी चीजें हमने पिछले 70 वर्षों में नहीं कर सके, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जिस तरह हम लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि निश्चित रूप से इन समस्याओं का निदान हम कर पाएंगे। अभी इस संकल्प पत्र में ये बात कही गई है कि राष्ट्रीय राजमार्गों, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब तक हम सड़कों का नेटवर्क नहीं खड़ा करेंगे, जो हमारा डेंसिटी है रोड नेटवर्क का, अगर उसमें हम वृद्धि नहीं करेंगे, ये न केवल राष्ट्रीय राजमार्ग बल्कि हम जहां इसका उत्पादन हो रहा है, अगर कृषि उत्पादन हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से गांव से वो जो उत्पाद है वो शहरों तक कैसे पहुंचे, शहरों से वो बड़े शहरों तक कैसे पहुंचे, और इसके लिए स्वाभाविक रूप से हमें एक नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा। और ये संकल्प हमारा ये कहता है कि हम राजमार्गों को विकसित करेंगे, एक बड़े पैमाने पर विकसित करेंगे, और मुझे लगता है जब ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी में निश्चित रूप से ग्रोथ आएगा। जमशेदपुर में चैत्र नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में भव्य पूजा अर्चना की जा रही है। शहर के बीचों बीच एक ऐसी पूजा कमेटी भी है
जो पूजा के माध्यम से देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। साथ ही श्रद्धालुओं के भीतर देश प्रेम की भावना को भी जागृत कर रही है। भालूबासा स्थित शीतला माता मंदिर प्रांगण में जवारा पूजा का आयोजन किया जाता है और हर वर्ष यहां अलग अलग दृश्य प्रस्तुत कर लोगों को सीख दी जाती है। इस बार यहां खास तौर पर पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही भारतीय वायुसेना के द्वारा जवाबी कार्रवाई में किए गए एयर स्ट्राइक के दृश्य को दर्शाते हुए भारत के गौरव और शौर्य को दर्शाया गया है। कटआउट्स के माध्यम से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को देश प्रेम का संदेश दिया गया है। पूजा कमेटी ने सदस्यों के अनुसार कमेटी के द्वारा पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। साथ ही श्रद्धालुओं के बीच भारत देश की वीरता को प्रस्तुत करने की कोशिश भी की गई है। भालूबासा श्री शीतला माता मंदिर के प्रांगण में हर साल के बाद इस साल भी जवारा पूजा का आयोजन बहुत ही धूमधाम से किया गया है। जैसे कि हम लोग हर साल नया नया दृश्य यहाँ दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो इस साल हमारे देश में जो घटना घटी पुलवामा हमला में, उसके जो रिटर्न में हमारे एयरफोर्स जवान ने जो बदला लिया था, उसी के जो मेन हीरो अभिनंदन जी को हम लोग यहाँ दर्शाए हैं कि यहाँ पर आए देश के जनहित में हम लोग के इतना प्रेम है। पब्लिक को भी पता चले, पब्लिक आए यहाँ पर देखे पूजा आराम से। भालूबासा श्री शीतला मंदिर हम लोग चैत्र नवरात्र करते हैं। 1997 से हम लोग पूजा करते हुए आ रहे हैं और हर साल जो है हम लोग और हर्षोल्लास से करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर करने की कोशिश करते हैं। और हर साल हम लोग स्टैचू भी बनवाते हैं हर तरह का नया। इस बार हम लोग सोचे कि हमारे जो हीरो हैं अभिनंदन जी, उनको इस बार दर्शाया जाए। इसी के लिए हम लोग उनका स्टैचू बनवा करके इस बार लगाए हैं। इसलिए देखेंगे कि वही एक ऐसा शख्स है कि पाकिस्तान से रिटर्न सही सलामत आए हैं। वो हम लोग के लिए आज के डेट में हीरो हैं और हम लोग उनका बहुत सम्मान भी करते हैं और करते रहेंगे। जमशेदपुर जिले में जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक रूप से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 100% लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें, इसको लेकर मंगलवार को जिले के उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हालांकि लगातार जिला प्रशासन मतदाताओं को जागरूक करने हेतु जागरूकता अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को इस रथ को रवाना किया गया। ये रथ शहर के विभिन्न इलाकों में घूम घूम कर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगी। जिले के उपायुक्त ने इस बाबत कहा कि लोग अपने हक और अधिकार के प्रति जागरूक रहेंगे तभी मतदान की जिम्मेवारी को भी समझेंगे। लोगों के जागरूक करने के उद्देश्य से ये प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और देश के विकास में भागीदार बन सके। जमशेदपुर में 12 मई को मतदान होना है और इसके लिए व्यापक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम जो है वो चलाए जा रहे हैं और इसी के क्रम में आज प्रचार वाहन को रवाना किया गया। और मेरा सभी जमशेदपुर वासियों से यह आग्रह होगा कि वो निश्चित रूप से इसके जो मूल मंत्र है कि हमें 12 मई को अपने मतदान केंद्र पर जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करना है और इस संदेश को जन जन तक पहुंचाएं और लोकतंत्र को जो है वो सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। जमशेदपुर में झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा स्कूल क्रिकेट लीग की शुरुआत की गई है, जहां 27 स्कूलों के खिलाड़ी डिवीजन लीग में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन जमशेदपुर शाखा के द्वारा स्कूल लीग क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत 1 अप्रैल से की गई, जहां एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त 27 स्कूलों के खिलाड़ी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर डिवीजन लीग में अपनी जगह सुनिश्चित करने का प्रयास करने में जुटे हैं। ये मुकाबला 3 अलग अलग मैदानों में खेले जा रहे हैं। वहीं कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में कई मुकाबले खेले गए। इस संदर्भ में स्कूल के शिक्षक ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ खेल के मैदान में छात्रों की प्रतिभा को दिखाने का अवसर एसोसिएशन के द्वारा प्राप्त होता है, जहां छात्रवृत्ति प्रतिभा को दिखाकर डिवीजन लीग में अपनी सुनिश्चित दर्ज करा सकते हैं। ये झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कराया जा रहा है। ये स्कूल के लीग है। ये जमशेदपुर के 27 स्कूल पार्टिसिपेट इसमें कर रही है, जो झारखंड स्टेट क्रिकेट बोर्ड से एसोसिएशन से जो रजिस्टर्ड है वो स्कूल इसमें खेल रहे हैं। 7 स्कूल है जिसमें भाग ली है और ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है। ये कोऑपरेटिव कॉलेज में खेला जा रहा है
और एक निर्मल महतो ग्राउंड में खेला जा रहा है और ये टेल्को में भी खेला जा रहा है। जमशेदपुर के राजस्थान युवा मंडल के नवनिर्वाचित 19 सदस्यों की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई, जिसमें कमेटी के अध्यक्ष सहित तमाम पदों की घोषणा की गई। नई कमेटी के द्वारा अब आगे समाज उत्थान के कार्य किए जाएंगे। गौरतलब हो कि पिछले दिनों मंडल का चुनाव संपन्न हुआ था, जिसमें 19 सदस्यीय कमेटी का चयन किया गया था। मंगलवार को इस कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जहां सभी सदस्यों को चुनाव प्रभारियों के समक्ष पद से नवाजा गया, साथ ही उन्हें जिम्मेवारियां भी सौंपी गई। इस संबंध में मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य रूप से समाज के स्कूल को बेहतर संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही समाज से जुड़े कई समस्याओं का समाधान भी नई कमेटी निकालेगी। विगत 7 अप्रैल को जो चुनाव हुआ था उसमें नवनिर्वाचित 19 सदस्यों के बीच बैठक हुई। चुनाव पदाधिकारी के समक्ष मंडल और कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महिला सचिव, विद्यालय सचिव, सांस्कृतिक सचिव और जनसंपर्क सचिव का चुनाव हुआ। ये सब मिलकर अपने 2 साल के लिए अपनी संस्था का जो भी निर्णय होगा करेंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे उनको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।